बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ शादियों पे बनने वाला कस्टर्ड। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अगर इस तरह से एक बार आप कस्टर्ड बनाएंगे तो दोबारा आप सिंपल तरीके को बिल्कुल भूल जाएंगे और इसी तरह से कस्टर्ड बनाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है, बहुत यूनिक है। जल्दी से इस मज़े की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैंने ठंडा दूध ले लिया है और ये खुला दूध लिया है। इसके अंदर आधा कप मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर का डाल दिया है। अगर आप सेम शादियों वाला कस्टर्ड खाना चाहते हैं या तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले लें या वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लें। ये दोनों लेंगे तो सेम शादियों वाले कस्टर्ड की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपके बच्चे कस्टर्ड में और भी फ्लेवर पसंद करते हैं तो फिर आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर का अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस दूध को हमने साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे 1 लीटर दूध मैंने लिया जिसे मैंने सॉसपैन में डाल लिया और इसे मैंने पकने के लिए रख दिया। इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। 1 लीटर दूध है, उबलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ी देर में ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो दूध ने पकना स्टार्ट कर दिया है, उबलना स्टार्ट कर दिया और ये ऊपर को आ रहा है। जैसे ही दूध ऊपर को आएगा इसकी आग को हल्का कर दें और इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दें। चीनी को वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल चीनी खाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी को दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध तेज़ गर्म है तो चीनी इसके अंदर फ़ौरन से मिक्स हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएं, आग को थोड़ा हल्का करें और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लें ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीनी दूध के अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट दे दे। दूध के अंदर चीनी डाल के जब दूध को पकाया जाता है तो दूध का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। इसलिए दूध चीनी से मिक्स आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, दूध के अंदर चीनी डाल के स्टार्ट में ही अगर आप पकाना स्टार्ट कर देंगे तो दूध का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का बन जाएगा और उससे वो चीज़ और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये कस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसको अगर आप एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे तभी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का शादियों वाला कस्टर्ड खाने को मिलेगा। तो इस रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे दूध हमारा 2 से 3 मिनट पक चुका है। अब इसके पकने के बाद आग को हल्का कर लें और जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा था उसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर डालते जाएं। एक ही दफ़ा में सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ दूध को हिलाते जाना है। यहाँ मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है, आप विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नॉर्मल चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध को मिक्स करते जाएं और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डालते जाएं। दूध को मिक्स कर करके कस्टर्ड पाउडर डालने का यही फ़ायदा होगा कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा तैयार होगा। इस वीडियो में अच्छा कस्टर्ड बनाने की सारी टिप एंड ट्रिक्स मैं शेयर करती जा रही हूँ। इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका कस्टर्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मिक्स करते करते सारा कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। फ़ौरन से इस कस्टर्ड पाउडर ने दूध को गाढ़ा कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब फ़ौरन से कस्टर्ड पाउडर दूध को गाढ़ा कर दे तो चूल्हे को बंद नहीं करना, बल्कि 7 से 8 मिनट विस्क चला चला के इसे दरमियानी आग पे अच्छी तरह से हमने पका लेना है। बहुत सारे लोगों को कस्टर्ड बनाने में ये मसला होता है कि जब हम कस्टर्ड बनाते हैं बहुत थिक बनता है, लेकिन जब थोड़ी देर गुजर जाती है तो वो पानी छोड़ने लग पड़ता है, पतला हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे कस्टर्ड को अच्छी तरह से अगर मिक्स कर करके पका लेंगे तो ये मसला नहीं होगा, कस्टर्ड पानी नहीं छोड़ेगा और बहुत ही अच्छा और थिक कस्टर्ड बनेगा। लेकिन इसमें चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाएं, विस्क चलाएं, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर करके पकाना है ताकि गुठलियाँ भी ना बने और ये गाढ़ा होता जाए। और यहाँ पे आपने टाइम दे के 7 से 8 मिनट इसको मिक्स करते करते ज़रूर पकाना है ताकि ये पकने के बाद, ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी पानी ना छोड़े और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का बने। यहाँ मिक्स करते करते मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे पका लिया है। अब इसकी आग को बंद कर देना है और इसे हमें कर लेना है ठंडा। आग को बंद कर दिया। इसके अंदर अभी भी मैं विस्क चला रही हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसकी स्टीम थोड़ी निकल जाए। कस्टर्ड बहुत तेज़ गर्म है, जल्दी से तो ठंडा नहीं होगा, लेकिन जो तरीका मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी इसमें आप जल्दी से कस्टर्ड को ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लें और उसमें ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी डालने के बाद जो
कस्टर्ड वाला सॉस पैन था वो मैंने इसके अंदर ही रख दिया है। रखने के बाद जी यहाँ पे अब हम इसे वक्फे वक्फे से मिक्स करते जाना है और मज़ीद ठंडा करते जाना है और इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। यहाँ पे कस्टर्ड को मैंने ठंडे पानी के अंदर रखा, वक्फे वक्फे से इसके अंदर विस्क चलाती जा रही हूँ ताकि इसके ऊपर स्किन भी ना बने और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। नीचे बड़े बर्तन के अंदर जो हमने पानी डाला था वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। आप उस पानी को बदल भी सकते हैं, 2 से 3 बार बदल भी दें तो ये नॉर्मल हालत में फ़ौरन से आ जाएगा। जब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसी बर्तन के अंदर मैंने पानी निकाल दिया और बर्फ़ के पीसेस रख दिए। अब इसके ऊपर मैंने ये कस्टर्ड वाला बाउल रख दिया और अब हम इसे वक्फे वक्फे से फिर से मिक्स करते जाएंगे और इसे मज़ीद बिल्कुल यख ठंडा कर लेंगे। बर्फ़ डालने से ये ठंडा भी होता जाएगा और आप नोट करेंगे तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। कस्टर्ड को मैं वक्फे वक्फे से मिक्स करती रही हूँ। मैंने इसके ऊपर स्किन भी नहीं आने दी और इसे अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जितना ठंडा होगा उतना गाढ़ा होता जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसे बर्फ़ में रखेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 कप पैक क्रीम डाल दी है। क्रीम को भी कस्टर्ड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्रीम इसके मज़े को और ज़्यादा बढ़ा देगी और कस्टर्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी शाइन लेके आएगी। कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इसके अंदर क्रीम डालनी है। गरम के अंदर क्रीम बिल्कुल भी नहीं डालनी, वरना ना वो टेस्ट बनेगा ना वो लुक बनेगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से क्रीम को भी मैंने कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर दिया है। अब इस ठंडे कस्टर्ड के अंदर मज़ीद हमने आधा कप दूध का डालना है, लेकिन यहाँ पे डिब्बे का दूध इस्तेमाल करना है, खुला दूध इस्तेमाल नहीं करना। डिब्बे का दूध गाढ़ा होता है वही यहाँ पे डालना है और अच्छी तरह से कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है। दूध डालने से कस्टर्ड थोड़ा सा पतला होगा और इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। यहाँ पे मैंने ऑलपर दूध इस्तेमाल किया है क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको कस्टर्ड फिर भी गाढ़ा लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कप डाला था तो आधा कप बिल्कुल परफेक्ट था। अब दूध भी कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे जैसे जैसे बर्फ़ में रखते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, ये गाढ़ा ही रहेगा, ये पतला नहीं होगा। अच्छी तरह से मैंने दूध को भी मिक्स कर लिया, क्रीम भी इसके अंदर मिक्स होगी। अब इसका नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने विस्क को साइड पे कर लेना है। बीटर को साइड पे किया। अब हमने इसको बर्फ़ के अंदर से निकालना नहीं है, बल्कि बर्फ़ के अंदर ही पड़ा रहने देना है। बीटर लेना है और इसे बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जितने अच्छे से कस्टर्ड को बीट करेंगे उतना ही स्मूथ बनेगा, उतना ही सिल्की बनेगा, उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अगर आपके कस्टर्ड को बनाते हुए या उसे ठंडा करते हुए इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी कस्टर्ड खाने को मिलेगा। यहाँ पे इसे हमें बीट ऐसे ही करना है जैसे हम केक के बैटर को करते हैं। अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कस्टर्ड बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। लेकिन ये सारा काम इसको बर्फ़ में रखने के बाद ही करना है, वैसे नहीं करना वरना ये पतला होता जाएगा। अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कस्टर्ड हमारा बन गया है। अगर इसकी थिकनेस चेक करवाऊँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है, क्रीमी बना है, मज़े का बना है। इतनी अच्छी इसके अंदर शाइन आ गई है। मैं इसकी तारीफ़ें ख़ुद नहीं कर रही, आप ख़ुद इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपका कस्टर्ड कैसा बना। अब इसके अंदर 1 कप छिलका उतरे हुए और कटे हुए सेब मैंने डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। इस सेब को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको सेब ना पसंद हो तो आप केले भी डाल सकते हैं या कोई और फ्रूट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे सेब काटने के बाद रखने नहीं है, बल्कि आपने कस्टर्ड बनाने के बाद सेब को काटना है और काटते साथ ही इसे कस्टर्ड के अंदर शामिल कर देना है ताकि ये काले ना पड़ें। तकरीबन आधा कप के करीब यहाँ पे मैंने टिन फ्रूट्स वाले पाइनएप्पल लिए हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल लिया है, आप मिक्स फ्रूट भी ले सकते हैं। टिन फ्रूट ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। पाइनएप्पल भी अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे कुछ कटे हुए मैंने बादाम ले लिए हैं, जिसे मैंने पानी के अंदर पहले उबाल लिया, इसका छिलका उतार लिया और बाद में इन्हें काट लिया। ये कटे हुए बादाम भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप देखें तो कस्टर्ड अभी भी बर्फ़ के अंदर पड़ा हुआ है, ये यख ठंडा हुआ है। मैंने इसे बर्फ़ में से नहीं निकाला। जब आपने इसे सर्व करना है तो सर्विंग प्लेट के अंदर डालें और इसे सर्व कर दें।
बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का यूनिक सा शादियों वाला कस्टर्ड आपको खाने को मिलेगा। बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो थोड़े से स्प्रिंकल्स इसके ऊपर छिड़कते हैं, बहुत ही कलरफुल सा लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत यूनिक है, इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप सिंपल तरीके से कस्टर्ड बनाना छोड़ देंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।